पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने काम और एक्टिंग के दम पर अपनी पहचान बनाई और आज भोजपुरी जगत में पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें उनसे जुड़े विवादों को लेकर, तो चाहे राजनीति हो या उनकी पर्सनल लाइफ, दोनों में उनका नाम विवादों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो आइए बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के जरिए कि आखिर क्यों पवन सिंह का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को लेकर अभी उनका विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि अपने लिए राजनीतिक फैसलों से उन्होंने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार ने अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में फिर से वापसी कर ली है, जिसका ताजा उदाहरण उनका एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से हुई मुलाकात को लेकर देखा जा सकता है। पवन सिंह बिहार चुनाव को देखते हुए आज दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की ही नहीं बल्कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। वहीं इन मुलाकातों के बीच पवन सिंह को लेकर बीजेपी बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने भी बयान दिया है और कहा है कि पवन सिंह पहले भी बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और आगे भी बीजेपी में ही रहेंगे और इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए प्रचार भी करेंगे। पवन सिंह का हाल के दिनों में राजनीति से दूरी और उसके बाद एकाएक फिर से एंट्री चर्चा का विषय बन गया है, जिसको लेकर उनके विपक्षी उन पर लगे विवादों को लेकर हमला बोल रहे हैं। अब बात करते हैं पवन सिंह के उन विवादों की जिसको लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। पवन सिंह का पहला विवाद शुरू होता है उनकी पहली शादी के बाद, जब उनकी पत्नी नीलम सिंह ने शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, जिसको लेकर पवन सिंह पर ही सवाल उठता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। अब आता है विवाद नंबर 2, जब पवन सिंह अपनी फिल्मों की शूटिंग के बीच भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के नजदीक आते हैं और ये नजदीकी ज्यादा दिन नहीं टिक पाती, क्योंकि पवन सिंह अक्षरा के नजदीक रहते हुए ज्योति सिंह से अपनी दूसरी शादी रचा लेते हैं, जिसको लेकर अक्षरा और उनके बीच काफी विवाद देखने को मिलता है। अपनी दूसरी शादी करने के बाद भी पवन सिंह इसको ज्यादा दिन तक चला नहीं पाते और दोनों की शादी के कुछ ही दिन बाद तलाक की अर्जी कोर्ट में लग जाती है, जिसमें ज्योति पवन पर इल्जाम लगाती है कि वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। इन्हीं विवादों के बीच साल आता है 2024 का, जब विवाद नंबर 4 की शुरुआत होती है, क्योंकि पवन सिंह ने इन चुनाव से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, जिसका बीजेपी ने उनको उपहार भी दिया जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका नाम पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा से प्रत्याशी उन्हें बनाया, जिसको लेकर पवन सिंह काफी खुश हुए। लेकिन नाम फाइनल के सिर्फ एक ही दिन बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने के इनकार के बाद बीजेपी ने दूसरी जगह से उनको टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज पवन सिंह ने बिहार के काराकाट लोकसभा से निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और फिर से विवादों में घिर गए। इस चुनाव के बीच पवन की अपनी दूसरी पत्नी ज्योति से नजदीकियां बढ़ी, जिसको लेकर कुछ लोग ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि ये नजदीकियां सिर्फ चुनावी प्रोपोगेंडा थी। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल किया और बढ़िया चुनाव लड़े, क्योंकि इनके चुनाव लड़ने की वजह से ही एनडीए समर्थित प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने तीसरे स्थान पर धकेल दिया, जिससे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो गई, जिसको लेकर बीजेपी पवन सिंह को अपने समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी से निष्कासित कर दिया था। काराकाट की हार के बाद से पवन सिंह कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी उन्होंने बना ली, लेकिन ये दूरी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और बिहार विधानसभा चुनाव ऐलान के पहले एक बार फिर से बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। और चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिस प्रत्याशी की इनकी वजह से हार हुई, उससे मिलकर भी उन्होंने अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए और एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पवन सिंह के साथ ही उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह भी काराकाट चुनाव के बाद क्षेत्र में बनी हुई है और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की दावेदारी ठोक रही है। हालांकि अभी उन्होंने फाइनल नहीं किया कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। इस तरह से देखा जाए तो पवन सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है, जिसको लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी पवन सिंह को इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी या फिर नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।